गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं कल परम पूज्य गुरुदेव के विचार को आपको समझा रहा था। व्यक्ति के अंतःकरण की गहराइयों में छिपी हुई हमारी चेतना जो इस शरीर के अंदर अपने काम को करती है, वो विचारणा के रूप में, जो मन स्थिति है उसके कारण विचारणा के रूप में संसार के अंदर क्रियाशील हो जाती है। प्रेरणाओं के कारण व्यक्ति के अंदर प्रेरणा उत्पन्न होती है। एक भी जीव देख लीजिए, एक भी जीव कि जिसके अंदर प्रेरणा पैदा ना होती हो। जीव के अंदर की जो प्रेरणाएं पैदा होती हैं, वो जब क्रियाशील होती हैं तो उनके क्रियाशील होने के कारण हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये जीव प्रयत्नशील रहता है, प्रयत्न करता है। योजना बन पड़ती है इच्छा के लिए, योजना बन पड़ती है इच्छा के लिए, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए जीवन का स्वरूप बन जाता है और परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठा करके व्यक्ति अपने स्वार्थ की तप साधना की पूर्ति करने लग जाता है। अपने स्वार्थ की तप साधना की पूर्ति करने लग जाता है। आज ईमानदारी से देखो, आज आप ईमानदारी से अपने आप को देखिए। अगर आप ईमानदारी से अपने आप को देखेंगे तो मैं सवाल कर रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। योजना बना करके अपने इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। जितने साल के, जितनी उम्र तुम्हारी चली गई, उतना समय चला गया इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। परंतु सबको इस बात का पता है कि आज तक किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई है। आज तक किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई है, ये इतिहास बता रहा है, और उनकी कभी पूर्ति होगी भी नहीं। इसलिए उनके पीछे दौड़ने से जो अपनी उम्र को बर्बाद कर रहे हो, अपनी उम्र को आप बर्बाद कर रहे हो, वो खत्म हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा। जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जो क्रमबद्ध रूप से चलते फिरते हुए, जो क्रमबद्ध रूप से चलते फिरते हुए, घूमते फिरते हुए केवल अपनी इच्छाओं को अपने अंदर, यहां से देखिए, अपने अंदर उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तड़फ रहा है। इस स्थिति में एक प्रकार से निष्फल जीवन चला जाएगा, निष्फल जीवन चला जाएगा। जितनी महत्वपूर्ण क्षमताएं ईश्वर ने आपको दी हैं और आपके पास हैं, ईमानदारी से देखो आप उनका कितना उपयोग कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं आपसे, मैं हाथ जोड़ करके ये कह रहा हूं, क्या ईश्वर ने आपको क्षमता नहीं दी है? आपके पास कोई विशेषता ईश्वर की नहीं है?
अगर आप मानते हैं कि है तो उनको पकड़ो, अपनी उन विशेषताओं को जो आपके अंदर है उनको पकड़ो। उन्हीं में आपके जीवन की सफलता छुपी हुई है, उसी के अंदर आपके जीवन की सफलता छुपी हुई है। कहना मानो, जो कहा जा रहा है उस कहने को मान करके देखिए, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। मैंने कल भी आपसे कहा था, इस दुनिया में ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे, गुरुदेव ने, माता जी ने चालीसा में इसको बोला है। वो उस परम तत्व की प्रेरणा से, जैसे आप गति कर रहे हैं, प्रेरणा से गति कर रहे हैं, ऐसे ही ये ब्रह्मांड में ये ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे वो भी गति कर रहे हैं। अरे किसी की तो इच्छा उन पर लगी हुई है, मुझ पर मेरी इच्छा काम कर रही है। मैंने अभी कहा, अंतःकरण की गहराई के अंदर जो छुपा हुआ है वो मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप है। पर मैं अपने स्वरूप को लेकर के कहां जा रहा हूं, उसकी गति क्या है, उसकी गति क्या है। मैं अपनी इच्छाएं नहीं पूरी कर रहा, अपने मन की कर रहा हूं, अपने शरीर की कर रहा हूं, अपने मोह की कर रहा हूं, अपने काम की कर रहा हूं, अपने क्रोध की कर रहा हूं, वासना पूरी कर रहा हूं, सिर्फ इनकी पूर्ति कर रहा हूं। मेरी इच्छा कहां पूरी हो रही है, जिसको आत्मा कह रहे हो, उस चैतन्य की इच्छा की बात करो, वो इच्छा कहां पूरी हो रही है। तुलना करके देखो, अगर उसका एक अंश भी प्राप्त कर लिया, आत्म संतोष पैदा हो जाएगा, आत्म संतोष पैदा हो जाएगा। अगर आत्म संतोष पैदा हो गया, मैं पिछले दिनों के प्रवचनों में आपको बताता रहा, मुक्ति क्या है। संतुलन का नाम ही मुक्ति है, और संतुलन से ही पैदा होता है संतोष, और संतोष से पैदा होती है संतुष्टि, और संतुष्टि ही मुक्ति है। मैंने कहा, इच्छा काम कर रही है, वो आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगी, वो आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगी। इसलिए उथले स्तर के जीवन के पीछे एक ही कमी है जो काम कर रही है, और वो क्या है, आपके अंतःकरण के अंदर आदर्शवादी, आपके अंतःकरण में उस आदर्शवादी अनुशासन की कमी, अनुशासनहीनता, वो हमारे ऊपर काम कर रही है। ईमानदारी से सोचिए, क्या ईमानदारी से सोचिए, जो मैं कुछ चाहता हूं, क्या अपनी पत्नी को भी करने दूंगा, अपनी बेटी को भी करने दूंगा, अपने बेटे को भी करने दूंगा, अपनी मां को करने दूंगा, क्या अपने रिश्तों को भी करने दूंगा? तो मैं क्यों करता हूं? इच्छा जो आपके ऊपर काम कर रही है, मैं नहीं कह रहा इच्छा को आप हटा देंगे, पर मैं एक बात पूछ रहा हूं कि जो इच्छा आपके ऊपर काम कर रही है, जो आप चाहते हैं, क्या आपने संबंधियों को भी उस काम को करने देंगे? इसको अनुशासनहीनता कहते हैं, इसी को अनुशासनहीनता कहते हैं। जब तक उस अंतःकरण में छुपी हुई चेतना, जिसको आत्मा कहते हैं, उसके आदर्श में हम नहीं बंधेंगे, तो ये सुर दुर्लभ जो इंसान का जीवन ईश्वर ने हमको दिया। और एक बात और भी बोल रहा हूं, आप जो पा सकते हैं वो इस जीवन से ही पा सकते हैं, क्योंकि चेतना जो कर्म करती है वो इसी शरीर में करती है, शरीर के बाहर नहीं करती, शरीर के बाहर नहीं करती, इसी शरीर में करती है। इसलिए इसी शरीर को भगवान ने द्वार बनाया हुआ है, इसी दरवाजे से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं।
सोचो, समझो, देखो, पहचानो। बहुत महत्वपूर्ण कामों में लगाने की और निर्धारण करने की आवश्यकता है। अगर उसको आप महसूस, जैसे इच्छा को आप महसूस कर रहे हैं, अपनी इच्छा को आवश्यकता में लगाइए, अपनी इच्छा को आवश्यकता में लगाइए। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसमें लगाया जा रहा है। अंतःकरण को सरोवर बना करके अपने आप को सराबोर करने की बात प्रमुख है। अपने आप को ओत प्रोत कर दीजिए, सराबोर कर दीजिए, जिसके लिए उस स्तर के स्वभाव की जरूरत है। और उस स्वभाव को अगर आपको प्राप्त करना है तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। बहुत पहले मैं ये सोचता था, व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, गुरुदेव ने कोई ऐसा विशेष तो नहीं किया जिससे वो इतने ऊंचे स्तर के हो गए, परंतु बहुत बैठ करके सोचा तो एक बात लगी कि 3200 किताब जो वो रचना करके गए हैं वो आने वाले समय का उद्धार करेगी। ये साधन है, गुरुदेव के द्वारा दिए गए ये साधन है जो इनको माध्यम बनाएगा, अर्थात स्वाध्याय करेगा। वो सत्ता जो इच्छाओं पर काम कर रही है, उस स्वाध्याय या सत्संग के माध्यम से वो हटेगी। आदमी मजबूर होगा चिंतन और मनन के लिए। जब तक आदमी चिंतन और मनन नहीं करेगा, अर्थात मैं क्या हूं और क्या कर रहा हूं, जब तक इस बात को नहीं समझेगा, तब तक जो वो गलत कर रहा है उससे हटेगा नहीं, तब तक उससे हटेगा नहीं, वो ही करता रहेगा, क्योंकि वो उसके आचरण में आ चुका है, व्यवहार में आ चुका है, वो उस आदत से पक चुका है। इसके लिए उसी स्तर का स्वाध्याय, सत्संग, वातावरण जिससे हमारी इच्छा को सहयोग मिले, हमारी इच्छा को सहयोग मिले, उस वातावरण को हमको पैदा करना पड़ेगा। उस वातावरण को जिसमें हम अपने आप को रख सकें, उस वातावरण को, माहौल को हमको पैदा करना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, क्रियाशील करना पड़ेगा, अपनी घेराबंदी करनी पड़ेगी अनुशासन से। आत्मीय अनुशासन से अपनी घेराबंदी करनी पड़ेगी। उच्च स्तरीय दिशा में अपने स्तर को उठाना होगा, अपने आपे के स्तर को ऊंचा उठाना होगा, और कोई तरीका नहीं है, कोई साधन नहीं है। दृढ़तापूर्वक जो इस बात को अपनाएगा, इस विचार को अपनाएगा कि अपने आप को ऊंचे लेकर के जाना है, ऊंचे लेकर के जाना है, उन्हीं के सत्प्रयास इस क्षेत्र में काम को करेंगे। उन्हीं के सत्प्रयास इस क्षेत्र में काम को करेंगे। संकल्प जैसे उभरेंगे, मार्ग अपने आप बनते जाएंगे, और दृढ़तापूर्वक जीव उस पर चलने की जब इच्छाओं को पैदा करेगा, अंदर से पैदा करेगा, तो जो घेराबंदी की बात मैंने आपसे कही, वो अपनी इच्छाओं को घेर लेगा,
जो आज अनुबंधों को तोड़ करके, तटबंधों को तोड़ करके बाहर निकल जाती हैं, अन्यथा मन में चंचलता की प्रधानता बन करके रह जाती है और बंदर वृत्ति की तरह से कौतुक और कौतूहल करती रहती है, उछल कूद करती रहती है। कुछ ऐसा नहीं बन पड़ता जो अनुकरणीय हो। मेरे द्वारा कल का जो जीवन जिया गया है, जो मेरा कल का गया है, मैं उसमें जब सच्चाई से देखता हूं तो उसमें शायद गंदगी है, इसलिए वो अनुकरणीय नहीं है। ऐसा जीवन जिया जाए, मैं और की बात नहीं कह रहा हूं, आपकी ही अंतर चेतना आपको स्वीकार करे, आपको सराहे कि आपने इतना अच्छा काम किया है, उसका अनुकरण किसी के मन में उमंग पैदा कर दे। जो कर्म आप कर रहे हैं उसका अनुकरण किसी के मन में उमंग पैदा कर दे, तो समझना वो कर्म जो मेरी अंतरात्मा चाहती है वो शुरू हो गया है, वो शुरू हो गया। मनुष्य जीवन महान सृजता की महान कलाकृति है, उस उद्देश्य की पूर्ति होने लगी जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने इसको महान बनाया है, उस उद्देश्य की पूर्ति होने लगी। इसे पेट, प्रजनन, पशु उद्देश्य में जो जो करके पूरा कर लेने का कार्य जो हम कर रहे हैं वो हमारे सृष्टा का उद्देश्य नहीं है। कर्मयोग इसी को कहा जाएगा जिसके द्वारा कर्मरत रहते हुए भी चरम लक्ष्य पर पहुंचना संभव हो सके, उसी को कर्मयोग कहेंगे। शारीरिक कृत्यों का स्वल्प दृष्टिगोचर तो होता है, पर जो घटनाएं घटती हैं उसका वर्णन भी उसके पीछे छुपा हुआ होता है, पर्दा गिरा हुआ होता है। उस पर्दे को कोई और नहीं गिरता है, आप स्वयं गिरते हैं। उस पर्दे को कोई नहीं गिरता, आप स्वयं गिरते हैं। और देख लीजिए कल कितनी जगह पर, कितनी घटनाओं पर आपने पर्दे को गिरा है। पर्दा उठ गया तो राज खुल जाएगा। अगर पर्दा गिरा है तो डर बना हुआ है, पर्दे का डर बना हुआ है कहीं उगड़ ना जाए। सोचो, इच्छा ही तो काम करी थी। ये सब जो कराया किसी और ने नहीं कराया, इच्छा ने कराया। घड़ी के पुर्जे जब आपस में मिलकर के एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो घड़ी अपना काम करती है। घड़ी काम नहीं करती है, पुर्जे मिलकर के काम करते हैं, तो उसके कारण वो अपने काम में लगी रहती है, पर उसमें चाबी भरनी पड़ती है। आजकल तो ऑटोमेटिक हो गई हैं। ऑटोमेटिक क्या कहिए, सेल से चलती हैं, सेल से चलती हैं। अब मैं ये कह रहा हूं, जैसे चाबी भर करके घड़ी को चलाया जाता था, पुर्जों को गति दी जाती थी, ऐसी एक तत्व है जो इसके अंदर लगे हुए पुर्जों के अंदर चाबी भर रखी है, जिसने, उस ऊपर वाले ने चाबी भर करके इसको भेजा है। जब तक उस कमानी पे दबाव है तभी तक ये कर रहा है। कमानी पर दबाव, इच्छा का दबाव, तब तक ये अपने उस काम को कर रहा है। को रोक करके देख लो, जो इस पर दबाव है वो उसी काम को करेगा। व्यवहारिक जीवन इसका वही है कि जो इच्छा का दबाव, जैसी इच्छा का दबाव, इच्छा के अंदर जो छुपी हुई इच्छा है उसका जो दबाव इसके ऊपर है, ये उसी के अनुसार अपने कर्म को करेगा। प्रेरणा भावनात्मक हो तो अभाव कोई नहीं रह जाता है।
अभाव में शिथिलता पैदा हो जाती है। परंतु प्रेरणा का उपहार अगर काम इच्छाओं को, भोग को धकेलने वाली हो, लोभ मोह से प्रेरित हो, तो ये जीव उसी तरफ चलने लग जाता है। इस जीव की गति अपनी इच्छा की दिशा में होती है, ये उधर ही चलता हुआ चला जाता है। उद्देश्य की पूर्ति में मानव जीवन में धारणाएं बनती हैं, मानव जीवन की धारणाएं बनती हैं, और वही आगे चल के धर्म बन जाता है। धर्म ही धारणा है, जो आपके विचार के अंदर, इच्छा के अंदर जो छुपा हुआ है, वैसी ही धारणा आपकी है। लोभी को लोभी मिल जाए तो तुरंत काम करने लग जाता है। धारणा काम करती है। जो भोगी है उसके ऊपर भोग की इच्छा हर वक्त काम करती है। वैसी ही उसकी धारणा होती है और वैसी ही उसकी इच्छा उसके ऊपर काम करती रहती है। अब क्या कह रहा हूं? बांधने की बात कर रहा हूं। आदर्शवादी मान्यताएं, आदर्शवादी मान्यताएं अगर हमको बांध लें, अर्थात हम आदर्श की घेराबंदी में जाकर के बंध जाएं, तो वो आदर्श हमारी चेतना पर स्वभाव के माध्यम से, हमारा स्वभाव ही उस तरह का हो जाए तो काम करने लग जाएगा। बुराई से हीन भाव पैदा होंगे और हीन भाव से घृणा हो जाएगी। उन कर्मों से जिनसे आज हम लगाव करते हैं, कल वही कर्म हमारे लिए हीनता के कारण बन जाएंगे और हीनता के कारण बनने के कारण हमारे अंदर उनको छोड़ने की इच्छा पैदा होने लग जाएगी। निश्चित रूप से अंतःकरण की गहराई पर गंभीरता विचार पूर्वक विचार करना चाहिए। शंका कुशंकाओं पर विचार कर लें, किंतु निष्कर्ष जरूर निकाल लिया जाए। अगर निष्कर्ष निकल करके आता है तो उसके बाद एक सुदृढ़ विचार विश्वास के रूप में आपके अंदर हृदयंगम हो जाएगा। उसकी पूर्ति के लिए जितना भी बन पड़े कुछ ना कुछ करना चाहिए। विश्वास में, क्रिया में उसी से बल मिलता है, उसी से बल मिलता है। विश्वास में अगर बल पैदा हो गया तो जो उद्देश्य आप करना चाहते हैं, जो आपके अंदर कल्पनाएं उठेंगी, वो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कल्पनाएं उठना शुरू होंगी और उसके प्रवाह के साथ जिधर भी विधर अभी आप घूमते फिर रहे हैं, फिर आप दनदनाते उसी दिशा में चलते हुए चले जाएंगे। ये किसका प्रभाव है? आपके मनोबल का और आत्मबल का प्रभाव है। जब वो प्रभाव आपके अंदर पैदा होगा तो वो आपके जीवन की दिशा धारा उसी दिशा में चलाएगा जिसमें आपका विश्वास होगा। विश्वास में क्रिया से बल पैदा होता है, विश्वास में क्रिया से बल पैदा होता है। अन्यथा उद्देश्य में ना जाने वाले विचार कल्पना मात्र बन करके रह जाते हैं और प्रवाह के साथ इधर से उधर जिधर भी उनको गति मिलती है भटकते फिरते रहते हैं, भटकते फिरते रहते हैं। स्वामित्व अपने अंदर लाना ही सुनिश्चित और सुदृढ़ आवश्यकता है। अगर वो विश्वास हमारे अंदर आ जाए
और उसकी एक सुदृढ़ व्यवस्था हमारे अंदर अगर पैदा हो जाए तो हमारा जो मंतव्य है वो सुनिश्चित हो जाएगा। संकल्पों को ध्यान में रखा जाए और उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का अवसर लाया जाए, पैदा किया जाए। ये सच को समझना अवसर सबके सामने आते हैं। जो समझदार होते हैं वो अवसर का फायदा उठाते हैं, जो नासमझ होते हैं वो उन अवसरों को गंवाते रहते हैं, उन अवसर का फायदा नहीं उठा पाते। सोचो, भगवान ने किसको अवसर नहीं दिया है? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि भगवान ने मुझे बढ़ने का मौका नहीं दिया है। हर किसी को दिया है। अपने अंदर एक विश्वास को पैदा करो, अपने अंदर एक विश्वास को पैदा करो, और वो तभी होगा जब आपका भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। जब आपका भावनात्मक लगाव बढ़ेगा तो विश्वास उतना ही सुस्थिर होता हुआ चला जाएगा। आदर्शवादी उन मान्यताओं को धर्म धारणा कहते हैं जिनमें निश्चय से पूर्व तो उनकी गहराई पर गंभीरता पूर्वक विचार कर लिया जाए, सभी शंका कुशंकाओं पर विचार भी कर लें, किंतु निष्कर्ष को निकाल करके देखिए। अगर उसके निष्कर्ष को निकाल करके देखेंगे तो एक ही चीज सामने आती है, सुदृढ़ विश्वास। सुदृढ़ विश्वास। अब मैं फिर से कहता हूं, व्यक्तित्व किसको कहते हो? आपका व्यक्तित्व और कोई नहीं है, एक ही चीज आपका व्यक्तित्व है, आपका सुदृढ़ विश्वास कितना है। वो ही आपकी पूर्ति करेगा, उसी को आप हृदयंगम कर सकते हैं। उस सुदृढ़ विश्वास को जितना आपने जगा लिया, वो सुदृढ़ विश्वास ही आपकी अंदर की मान्यताओं का निर्धारण करेगा। उसकी पूर्ति के लिए जितना भी आपसे बन पड़े, मैंने अभी कहा था, क्रिया से विश्वास को बल मिलता है, क्रिया से विश्वास को बल मिलता है। इसलिए जितना आप अपने आप को कर्म प्रधान, प्रैक्टिकल, जितना आप अपने आप को, जीवन को प्रैक्टिकल जिएंगे, उतना ही बल आपके अंदर पैदा होता चला जाएगा। अन्यथा कल्पनाओं के माध्यम से व्यक्ति कर्म तो बहुत करता है, पर विश्वास को बल नहीं मिलता, क्योंकि वहां भावना नहीं होती। वहां पर भावना नहीं होती। आदमी अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ रहा होता है। आदमी की अवस्था पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह से होती है कि जिधर का झोंका आया उधर को ही उसको उड़ा करके ले जाता है। पता नहीं कहां, किस खड्डे में, किस टीले पर, किस रेत में, किस नदी में, किस नाले में जाकर के वो पड़ेगा। हवा ले जाएगी उड़ा करके। ऐसे ही इच्छा ही हमको उड़ा करके ले जाती रहती है। नहीं पता हमारा क्या हाल करेगी और हमारा क्या स्तर होगा, हमारा क्या बने देगी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको कुछ भी अपना निर्माण करना है तो ये और कुछ नहीं है। इंसान का जीवन और कुछ नहीं है। ये केवल ईश्वर के द्वारा दिया गया आपको मौका है, जो आपके उद्धार के लिए ईश्वर ने आपको दिया है। भावनात्मक रूप से जितना आप अपना विकास करेंगे और जितना आत्मबल आपके अंदर बढ़ता, विश्वास के रूप में बढ़ता चला जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, जो आपका विश्वास है
वो ही भगवान है। आपका जो विश्वास है वो ही भगवान है। आप पर्दा डाल करके अपने विश्वास को बचा करके रखने के लिए गलत काम कर सकते हैं, परंतु आप अपने आप से नहीं बच सकते। दुनिया से छुपा सकते हैं, अपने अंतर चेतना और परमात्मा से आप नहीं छुपा सकते। हीनता का भाव आपके अंदर आएगा ही आएगा। आत्मग्लानि आपको पैदा होगी ही होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो अपने विश्वास का निर्माण करिए। जिस क्रिया से आपके विश्वास को बल मिलता हो, जिस क्रिया के द्वारा आप ईश्वरीय अनुशासन में अपने आप को बांधते हो, वही सच्ची इंसानियत है। और उसी के द्वारा, वो कैसी इंसानियत है? जो आपके संपर्क में आएगा निश्चित रूप से उसका प्रभाव उसके ऊपर जाकर के पड़ेगा। और कैसा पड़ेगा? सटीक, ना बदलने वाला। सटीक और ना बदलने वाला। जीव की स्थिति यह पैदा हो जाएगी कि वो छोड़ने को तैयार नहीं होगा। ऐसे व्यक्तित्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। वो चाहेगा कि मैं इसमें समा जाऊं, मैं इसमें समा जाऊं। ऐसी स्थिति हमारी, अगर उसको कहिए अपनापन। और कैसा अपनापन? उत्थान का अपनापन, जो हमको ऊंचा उठा दे, जो हमको ऊंचा उठा दे। अच्छा, तार्किक दृष्टि से आप देखो, तार्किक दृष्टि से अपने आप को देखो, तर्क करके देखो, कौन से जीवन को जिया जाए, कैसे जीवन को जिया जाए। जब कहीं आप तर्क करके देखेंगे तो आपकी जो अंतर चेतना है, जो अंतराल की गहराई में छुपी बैठी है, या कहिए हमने छुपा करके, उस पर्दे के पीछे छुपा करके रखी है, सचमुच वो आपको कैसा एहसास कराती है? सच को देखो, विचार के पीछे क्या एहसास नहीं है? फीलिंग नहीं है? अगर है और वहां से एक अच्छा एहसास अगर आपको होता है, तो समझना आपके विश्वास के ऊपर जो क्रिया हो रही है, जो कर्म हो रहा है, आपके विश्वास के ऊपर वो कर्म होकर के आपके अंदर दृढ़ता को लाता हुआ चला जाएगा। मैं फिर ये कहना चाहूंगा, जो अपने प्रतिपादन है कर्म के, शरीर के अलावा, इस जीवन के अलावा, इस शरीर के अलावा नहीं कर सकता कोई भी। जो कर्म के प्रतिपादन है वही आपके जीवन का निर्धारण करेंगे। मान्यताएं भावना क्षेत्र की गहराई में उगती हैं, वहां पर उगती हैं, पर वे चिरस्थायी रहती हैं। जो उगती हैं अंतःकरण में, वो चिरस्थायी रहती हैं। जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वो केवल एक ही चीज पर टिका है, वो है आपकी आस्था। वो है आपकी आस्था। सब कुछ आपकी आस्था पर टिका हुआ है। अपने उत्कृष्ट, निकृष्ट, दुर्बल जो आप मान बैठे हैं, अपने विश्वास के ऊपर आप लंबित हैं, टिके हुए हैं। जो भी आप अपने आप को मानते हैं, आपका कर्म बनाता है। आप चोरी करते हैं, आप कितने साधु बने रहिए, आप बाहर से साधु बन सकते हैं, अंतरात्मा नहीं मानती। इसलिए फिर से कह रहा हूं, उसी को सत्य कहते हैं। अगर सत्य व्यक्ति के अंदर आता है तो जो पर्दे डाल करके रखे हैं वो फटते जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। सत्य जब विश्वास में आ जाता है तो अंतःकरण में एक प्रकाश पैदा कर देता है, जो वास्तव में जीव को ऊंचा उठाता है। यात्रा पर जीवन जीने वाले
घुमंतु गाड़ी वाले उस ढर्रे को अपनाए रह कर के दूसरों की तुलना में कहीं अधिक कठिनाइयां स्वीकार करते हैं और वे सुविधा साधन मिलने पर भी रीति नीति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। दोबारा से कहूंगा, आदमी मूढ़ता में ऐसा बंधा हुआ है कि उस मूढ़ता को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। परंपरा रूढ़ी उनको तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है इसके बगैर तो होगा ही नहीं, वो कहता है ऐसा ही तो होता है। किसी भी कर्म को जो मान्यताओं के रूप में, रूढ़ियों के रूप में, परंपराओं के रूप में जो समाज में छाया है, उसकी मान्यता उन्हीं पर टिकी हुई होती है और उसकी संतुष्टि भी इसी में ही होती है कि उन लकीरों का फकीर बन करके रहा जाए। उन लकीरों का फकीर बनकर के रहा जाए, इसी पर उसकी मान्यता टिकी रहती है। उदाहरण देना चाहूंगा, उन रीतियों को तोड़ने के लिए जब तैयार नहीं होते हैं तो उनका कहना होता है कि वे मेवाड़ के राजा राणा की संतान हैं। जब तक दिल्ली पर राणाओं का झंडा नहीं फहरेगा तब तक उस स्थिति पर वो भ्रमण करते रहेंगे। इसलिए उनके कथन का जो तात्पर्य है वो एक ही है, विश्वास जो ठहरा कि जब तक दिल्ली पर झंडा नहीं ठहरेगा तब तक हम राणा की संतान नहीं हैं। मनुष्य का सबसे समर्थ तत्व उसकी मान्यता है, जिसके आधार पर मनुष्य कष्ट साध्य जीवन भी जी सकता है। सामने सुविधाओं को सहज ही ठुकरा सकता है। कुमारियां अपना कौमारी व्रत और विधवाएं अपना वैधव्य इसी आधार पर भली प्रकार से निभा पाती हैं, विश्वास के आधार पर। न्याय निष्ठा, परोपकारी, ईमानदारी के जो स्तर है वो उनमें आकर्षण है। परंतु जब विश्वास पक्का हो जाता है तो आदमी उन दबावों के सामने झुक नहीं पाता है और क्या करता है, अपनी प्रतिज्ञाओं पर आरूढ़ रहता है, अपनी प्रतिज्ञाओं पर आरूढ़ रहता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो अपने व्रत को टूटने नहीं देता। इतना पक्का बनकर के उनके ऊपर रहता है। याद रखना, जिनके अंदर, जिनके विश्वासों पर, जिनके मनोबल इतने मजबूत हैं, वही आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। जिनके मनोबल कमजोर हैं वो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहे तो नहीं जी सकते, क्योंकि धारणाएं, आस्थाएं उसको बहकाती रहती हैं, भटकाती रहती हैं। सचमुच जिनके अंदर वो बल होता है वो सराहनीय स्तर के काम करता है, सराहा जाता है। जब वे आदर्श के साथ जुड़ी हों, अन्यथा दुर्व्यसनी हे स्तर की मान्यताएं बनाए रखते हैं और दुराग्रही होकर के उन कामों को करते रहते हैं जो दीनहीनों में से अनेक लोग जिनको अपना भाग्य मान लेते हैं और उनको करते रहते हैं। उनमें सुधार लाने के लिए जो प्रयत्न है उनको छोड़ बैठते हैं। धारणाएं, अंधविश्वास,
से भरी हुई हो सकती हैं, पर उन्हें अध्यात्म मार्ग में सहायक माना गया है। आदर्शवादी, अध्यात्मवादी और धर्म अवलंबी मान्यताएं इन्हीं को ही कहते हैं, और इन्हीं के सारे मनुष्य अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा सकता है। इसलिए प्रेरणा दूसरे को नहीं, अपने को। और प्रेरणा कौन सी? अंतर की प्रेरणा, अंतःकरण की प्रेरणा, उसको गहराई से उभारना चाहिए। फिर आप देखना किस तरह से जीवन बदलता हुआ चला जाएगा, तब पता लगेगा। इसलिए अपनी मान्यता को बनाइए और उसमें दृढ़ता को लाइए, तो उद्धार होगा। यहीं पर आज की बात को संपन्न कर रहा हूं, ये आशा आप लोगों से करते हुए जो कुछ समझाया गया है उस पर बैठ करके चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे, हमारा लाभ किसमें है। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।